सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर क्षेत्र में तहसील मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर थोरा बंकापुर गांव के करीब श्री राम कथा के भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। भगवान श्री राम की कथा का वाचन पूजनीय दीदी मां रितंबरा जी के मुख से 7 मार्च से 13 मार्च तक किया जाएगा। बीते दिन उनकी सहायिका कथा स्थल पर पहुंची तथा कथा स्थल पर पहुंचकर भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। दीदी मां रितंबरा जी की प्रमुख सहायिका एक निजी मैरिज होम में पहुंची, जहां श्री राम कथा के संबंध में एक बैठक जेवर समेत विभिन्न गांवों के वरिष्ठ लोगों के साथ आयोजित की गई। सर्वप्रथम सहायिका जी का स्वागत वरिष्ठ जनों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया, जिसके बाद सहायिका जी ने लोगों के समक्ष अपने विचार रखे। श्री सत्येंद्र चौहान दीदी मां का स्वागत करते हैं। दोनों भाई मिलकर के दीदी जी का स्वागत करें। हमारी दीदी रितंबरा जी का कार्यक्रम हो रहा है, तो इस क्षेत्र से मेरी अपील है भांजा होने के नाते कि जय श्री राम का नारा इस क्षेत्र से नहीं, जहां हमारे दीदी साक्षात बैठी है वहां तक जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि ये 7 अप्रैल से श्री राम नाम की गूंज, 7 मार्च से श्री राम का नारा इस क्षेत्र के घर घर और गांव गांव और पूरी फिजा में फैल जाना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है, पूरी तरह इसका प्रचार करें और यह निश्चय अधिक संख्या में पधारे। सभी मेरे साथ जयकार लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वात्सल्य ग्राम पूज्य दीदी माँ जी के यहाँ से मेरा आना हुआ, वो मेरे गुरुदेव है, इसलिए हम उनकी प्रशंसा में नहीं कह रहे कि वास्तविकता है कि पूज्य दीदी माँ जी ने जो राष्ट्र को दिया है वो एक ऐसी निधि दी है जिससे शायद भारत का प्रत्येक बच्चा भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सदैव से हम सबका मार्गदर्शन करते रहे हैं। आज भी जब वो अपने श्रीमुख से व्यासपीठ पर बैठी कथा करते हैं तो हम सब बहुत सारे संसार में वार्तालाप करते हैं, सुनते हैं और सुनने के बाद में बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ चला जाता है। लेकिन जहां तक मेरी स्वयं की आत्मानुभूति है, साक्षात सरस्वती उनके कंठ से बोलती है और जब वो बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, वो दिल में ही प्रवेश करता है। ऐसा ईश्वर सबको ऐसी उस पर कृपा नहीं करता जैसा हम उनकी वाणी से निर्भर करते हैं। पूज्य दीदी माँ जी यहाँ 7 दिन राम कथा के माध्यम से भगवान राम के और सामाजिक विषय और राष्ट्र के विषय को छूते, जो हम सबकी जरूरत है। दीदी जी, आज क्या कार्यक्रम था यहाँ रहने का, लोगों को क्या संबोधित किया? ऐसा है कि 7 से 13 मार्च परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी के श्रीमुख से यहाँ पर श्री राम कथा का जो है पारायण होगा, तो उसी के संबंध में ये पूर्व में बैठ की गई थी कि ताकि आसपास के क्षेत्र को इस कार्यक्रम के प्रति जागृति हो जाए, तो उसके निमित्त इस कार्यक्रम की यह बैठक रखी गई थी। और ये जो कार्यक्रम है इसके जो आयोजक हैं राजेश जी का पूरा परिवार और उनका कुटुंब इस कार्यक्रम का आयोजक है। अभी आप लोग किधर की तरफ चल रहे हैं? जैसा बताया अभी भूमि पूजन करेंगे। कि हमारे संस्कार रहा है कि मनुष्य की सामर्थ्य नहीं वो कुछ कर सके, तो भूमि पूजन करके हम हनुमंत लाल जी को वहाँ विराजमान करेंगे कि हनुमान जी अब आप ये इस कार्यक्रम की डोर आपके हाथ में है, उनकी ध्वजा स्थापित होगी, अब वो अपनी देख रेख में संपूर्ण कार्यक्रम को करवाएं। तो आज भूमि पूजन करके इस भव्य कार्यक्रम का श्री गणेश किया जाएगा। 7 तारीख से कथा शुरू होने जा रही है, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये पूरा क्षेत्र जो है अयोध्या धाम बनने जा रहा है और प्रभु राम का जिन्होंने इतना कार्य किया, राम जन्मभूमि के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले पूज्य दीदी माँ, उनके श्रीमुख से यहाँ राम कथा का पारण हो रहा है। ये आयोजक परिवार बहुत धन्य है
जिनके माध्यम से पूरे क्षेत्र को राम कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि कथा सुनना सुनाना ये साधारण चीज़ नहीं होती, लेकिन जिनके माध्यम से सुनने का अवसर मिल जाए तो निश्चित रूप से राजेश छोकर जी का पूरा परिवार इसके लिए बहुत धन्यवाद का पात्र है कि ईश्वर ने उनका चुनाव किया और उनको निमित्त बनाया कि वो उस पूरे क्षेत्र को कथा का सुनने का अवसर दे सके। तो ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय और मेरा निवेदन है कि ईश्वर ने इतना बड़ा अवसर उनको दिया है पूरे क्षेत्र को कि साक्षात गंगा चल करके यहाँ आ गई है, तो अब हम गंगा में स्नान भी ना कर पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के लोग इस राम कथा को सुनकर के अपने जीवन को राममय बना लें, तो ये जीवन की दिव्यता होगी। तो ये थी हमारे साथ पूज्य दीदी जी की सहायिका जो क्षेत्र में आई हुई हैं इस वक्त, और सभी क्षेत्रवासियों के लिए ये संदेश है कि राम कथा का पान करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। आपको बता दें कि जेवर क्षेत्र में यह राम कथा का आयोजन श्रीमती राजेश छोकर और उनके परिवार द्वारा कराया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उनके साथ उनका पूरा परिवार भूमि पूजन के समय उपस्थित रहा, जिन्होंने क्षेत्रवासियों से श्री राम कथा में आने का निवेदन किया। इस वक्त मैं जहां कथा होनी है उस भूमि पर मौजूद हूं और यहां पर कथा की जो भूमि पूजन होना है वो किया जाएगा। जो पूरे कार्यक्रम जिनके संरक्षण में, जिनके द्वारा ये कथा आयोजित की जा रही है, वो पूरा परिवार मेरे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? कथा शुरू होने जा रही है आपकी तरफ से। मैं तो क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करूंगा कि क्षेत्रवासी समय से पहुंचकर कथा का श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा का आनंद उठाएं। दीदी माँ रितंबरा की कथा इस क्षेत्र में पहले दफ़ा होने जा रही है, तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच के दीदी माँ की कथा को श्रवण करें और कथा का आनंद लें। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से यही अनुरोध है कि रितंबरा माँ हमारे बीच में पहली बार क्षेत्र में आने वाली हैं और सभी क्षेत्रवासियों से यही गुजारिश है कि आप आइए और दीदी माँ को, जो दीदी माँ हमें इतना प्यार दे रही हैं, यहाँ आकर उनका 10 गुना आप उनका सम्मान बढ़ाइए यहाँ आकर। यही मैं अनुरोध करता हूँ। तो सभी क्षेत्रवासियों से यही कहना है कि पहली बार रितंबरा दीदी की एक बहुत बड़ी कथा, राम कथा आयोजित होने जा रही है। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध कर रहा है पूरा परिवार कि कथा में आइए और राम कथा का लाभ उठाइए, अपना जीवन सफल बनाइए। नीतीश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। श्री राम कथा से पूर्व इस कार्यक्रम में जेवर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक वरिष्ठ जन मौजूद रहे, जिन्होंने श्री राम कथा के आयोजन को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील भी की। नीतीश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।